बहुजन नायक पश्चिमी बंगाल के फरीदपुर, जो आजकल बांग्लादेश में है, फरीदपुर जिले के गोपालगंज के सफलडांगा नामक स्थान पर हरिचंद ठाकुर, जिन्हें कहा जाता है हरिचंद ठाकुर, का जन्म 1872 में सफलडांगा नामक जगह पर हुआ था। साथियों, वहां पर एक समुदाय है जिसको नमो शूद्राय अभी भी बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। तो नमो शूद्राय कहा जाता है, जिन्हें चंडाल भी कहा जाता है वहां पर। तो ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ था। यह जो चंडाल जाति है, बेसिकली ब्राह्मण माता और शूद्र पिता के द्वारा मनुस्मृति आदि में इसका उल्लेख मिलता है कि जो उससे पैदा हुई संतान है वो चंडाल कही गई। तो इनकी दशा पश्चिमी बंगाल या बांग्लादेश में अभी भी जो है, उस समय तो बहुत ही अधिक दयनीय स्थिति थी। अंग्रेजों के समय में भी इनके मकानों को, इनकी संपत्ति को, इनके जो भी घर थे उनको ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया था। और ये लोग दर दर भटक रहे थे, कहीं जंगलों में, कहीं और छुपने की जगह ढूंढ रहे थे नदियों के किनारे। तो इस तरह से ये बहुत ही गिरी हालात में ये लोग जीवन यापन कर रहे थे। बड़ी मुश्किल में जीवन यापन इनका कर रहे थे। तो शोषण, अन्याय, अत्याचार इन पे बहुत था। तो हरिचंद ठाकुर का जन्म ऐसे ही समुदाय में हुआ था। तो बचपन से यह पीड़ा उन्होंने स्वयं महसूस की थी। तो इसके खिलाफ, इस सामाजिक शोषण, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ बचपन से ही उनके मन में यह धारणा थी कि इसको किस तरह से दूर किया जाए। तो एक उनके मन में एक विचार आया आत्मचिंतन का। आत्मचिंतन, तो आत्मचिंतन के लिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया। धर्म के माध्यम से उन्होंने जो ये इस जातियों को सुधारने का उन्होंने बीड़ा उठाया। उनके समय में जाति भेद या भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन इस प्रकार का नहीं था चंडाल में। वो आपस में मिलजुल कर रहते थे, काम करते थे, मेहनत कश लोग थे। तो थोड़ी सी अच्छी स्थिति, धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार होता जा रहा था। तो उनका व्यवसाय मुख्य रूप से चंडाल का, या आज भी उनका मुख्य व्यवसाय मछली पालन है। कृषि भी है, और मुख्य रूप से नाव चलाना, जो समुद्र में नाव चलाना है, नदियों में नाव चलाना। तो ऐसे लोगों को माझी और मल्लार, वहां पर माझी और मल्लार भी कहा जाता है। तो हरिचंद ठाकुर ने इन लोगों की दयनीय दशा को देखकर उनकी मुक्ति के रास्ते सुझाए। तो उन्होंने जो महसूस किया कि इस समुदाय की ये दयनीय स्थिति का कारण अशिक्षा है। अशिक्षा के कारण वो लोग जानते नहीं हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमारे क्या अधिकार हैं, हमको किस तरह से जीवन यापन करें कि अच्छा जीवन यापन हो। तो उन्होंने इसके लिए एक मुतुआ संघ की स्थापना की। एक धार्मिक संस्था थी। ये संस्था आज भी वहां पर बहुत अधिक चंडालों में, या जो माझी या मल्लार जिन समुदाय के लोग कहे जाते हैं, उनमें बहुत ही ज्यादा ये धार्मिक बहुत ही फेमस है। तो इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि सब लोग शिक्षित बने, सब लोग कठिन परिश्रम, मेहनत करें। मेहनत के बदौलत वो लोग जो है
अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, धन कमाएं, मेहनत करके धन कमाएं। और उनका ये था कि सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक लोग भागीदारी करें। तो उनका जो संदेश था, वो अपने धर्म प्रचार में लोगों को जो संदेश देते थे कि धनहीन विद्याहीन जारा ए भवे, राजनीति क्षेत्र तारा शांति नाही पावे, अंततः अग्रभोगी प्रयोजन ताई, विद्या चाहिए, धन चाहिए, राजकाज चाहिए। ये पहली बार एक ऐसे महान क्रांतिकारी द्वारा कि राज की बात सोची गई कि राज हमें अपना अधिकार चाहिए, विद्या चाहिए, धन चाहिए, नौकरी चाहिए, राजकाज में हमें हिस्सा चाहिए। ये पहली बार एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे महान संत, समाज सुधारक हुए जिन्होंने ऐसे दयनीय लोगों की मुक्ति के लिए राज की मांग करी। तो गुलामी का जो जीवन जी रहे हैं, उनका विचार था कि जब शिक्षित होंगे तो राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके अपनी दास्ता का अंत कर सकते हैं। उन्होंने घोषणा की कि जे जातिर दल नाई, से जातिर बल नाई, और जे जातिर राज नाई, ते जाति ताज नाई। तो कोई भी स्त्री, कोई भी जाति बिना संगठन के बल रहित होती है। संगठन नहीं है तो उसकी ताकत नहीं है। अगर वो लोग जातियों में बटे हुए हैं, अशिक्षित हैं, संगठित नहीं है, तो उनमें ताकत नहीं होगी। और जिस जाति का कोई राजा नहीं, वह जाति मृत के समान है। तो ये लोगों में चेतना पैदा करी और जगह जगह लोगों को जागृत किया, लोगों को शिक्षित किया धर्म के माध्यम से, मुतुआ संघ के माध्यम से। और इतना कारगर रहा उस क्षेत्र में कि बहुत अधिक संख्या में लोग शिक्षित होकर निकलने लगे, कठिन परिश्रम करके लोग संपन्न होने लगे और राजनीति को, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए राजनीति में भी हिस्सेदारी मांगने लगे और उसमें सम्मिलित होने लगे। बाबा साहब ने जो पॉलिटिकल पावर की जो प्रेरणा ली है, वो हरिचंद ठाकुर भी बाबा साहब के प्रेरणा स्रोत हैं। बाबा साहब ने उनसे राजनीतिक आंदोलन या सामाजिक आंदोलन के जो सिद्धांत, हरिचंद ठाकुर के सिद्धांतों को अपने विचारों में, अपने आंदोलनों में शामिल किया। तो हरिचंद ठाकुर का जो प्रचार था कि होते काम मुखे नाम, अर्थात हाथों में काम और होठों पे प्रार्थना। काम जरूरी है, ये काम ही तुम्हारा धर्म है, यही प्रार्थना है। सबको कहा अपनी मदद स्वयं करो। तो ऐसे महानायक वाकई हमें, हमारे लिए, बहुजन मूवमेंट के लिए, बहुजन समाज के लिए, उनकी मुक्ति के लिए ऐसे महानायक प्रेरणा केंद्र आज भी हमारे बने हुए हैं। उनका संदेश था हरिचंद ठाकुर का कि जाति भेद का कभी पालन ना करें। जातियां जो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई हैं, तमाम जातियां, तो जो अलग अलग जातियां हैं, जो बटे हुए लोग हैं, इसे कोई दैवी कृति ना समझें। ये सब यही जानबूझ के लोगों को बांटने के लिए बनाई गई है। तो उसका पालन ना करें, ना ही जाति व्यवस्था का समर्थन करें। ये हरिचंद ठाकुर का मुख्य जो उनका संदेश था, वो आज भी इस मुतुआ संघ के माध्यम से चंडाल कम्युनिटी में बहुत अधिक उन्हें मान्यता दी जाती है। और यही नहीं, पूरे भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन को जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की,
वो हमारे बाबा साहब और काशीराम साहब ने उनको पालन किया अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने सिद्धांतों में। ऐसे महानायक हमारे बहुजन समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं और रहेंगे। सदैव हम ऐसे महा दार्शनिक को नमन करते हैं और अपने सभी बहुजन मूवमेंट के साथियों से अनुरोध करते हैं कि ऐसे महानायकों को लोग अध्ययन करें, उनके इस मूवमेंट को, उनके इस त्याग बलिदान को समझें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इस समाज को, ये जो गुलाम समाज है, एक वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, उससे इस समाज को मुक्ति दिलाएं। यही मेरा सबसे निवेदन है, अनुरोध है। जय भीम, नमस्कार।